अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग लाइफ इन जर्मनी। मैं हूं हमजा अफसार। उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। एक मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट के जहन में होता है, यानी हर उस बच्चे के जहन में होगा जो जर्मनी आ चुका है या फिर जर्मनी आने का सोच रहा है कि मेरे जर्मनी में पर मंथ एक्सपेंसेस कितने होंगे, मैं कितनी सैलरी अर्न करूंगा ताकि मैं अपने ब्लॉग अकाउंट को टच ना करूं, मैं अपनी सैलरी से अपने एक्सपेंसेस बेयर करूं और अपना पूरा का पूरा ब्लॉग अकाउंट पाकिस्तान बेच सकूं। इसी सिलसिले में मैंने आज अपनी कॉस्ट को 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन किया ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं कि आपने जर्मनी में आके एज ए स्टूडेंट कितनी मेहनत करनी है कि आप एक मिनिमम अमाउंट कमा सकें और अपने ब्लॉग अकाउंट को टच भी ना करें। मेरी कॉस्ट का ब्रेक डाउन कुछ यूं है। सबसे पहले सबसे बड़ा खर्चा आपका रेंट, दूसरा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा आपकी बेसिक ग्रोसरी और चौथा आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस, यानी जिसके अंदर आपकी सिम का खर्चा, आपकी ट्रेवलिंग का खर्चा और आपकी बेसिक शॉपिंग वगैरह इंक्लूडेड होगी। अब जर्मनी के अंदर मोस्टली जो रेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं सिटी टू सिटी, यानी अगर आप बड़ी सिटी में होंगे तो कंपैरेटिवली आपका रेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा और अगर आप छोटी सिटी में होंगे तो कंपैरेटिवली आपका रेंट थोड़ा सा कम होगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ले लें तो पूरे जर्मनी के अंदर स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक अमाउंट ऑफ रेंट सेट कर दिया गया है, यानी आपको मिनिमम 372 से लेके 420 यूरो तक पे करने होंगे और उसमें आपको आपका एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा जो कि होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये रेंट बाकी रेंट से थोड़ा सा कम होता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन होती है और स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती हैं। अब अगर बात करो मेरी अकोमोडेशन की तो मेरा जो रूम है वो है 13 स्क्वायर मीटर का और इसका मैं रेंट दे रहा हूं 342 यूरो। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, यानी मेरा इंटरनेट, मेरी बिजली और मेरा पानी, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है। यह है मेरा ग्रॉस रेंट जो है 342 यूरो। कि मेरी सिटी हैज कंपेयर टू जर्मनी की बाकी सिटी से थोड़ी सी छोटी है, इसलिए यहां पे प्राइवेट अकोमोडेशन का रेंट भी कम है। लेकिन अगर आप सेम इतने ही साइज का कमरा म्यूनिख में, फ्रैंकफर्ट में या बर्लिन में लेते हैं तो उसका रेंट आपको 400 से 450 तक पे करना होगा। पर एवरेज इस टाइम पे हम लगाते हैं कि हमारी अकोमोडेशन जो है उसका रेंट हो गया 400 यूरो, 400 प्लस कर दो। दूसरा मेजर खर्चा जो आता है वो आता है हेल्थ इंश्योरेंस का। जर्मनी के अंदर 2-3 मेन हेल्थ इंश्योरेंस हैं जो कि स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं, जिसके अंदर टीके है, एओके है और तीसरी उसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन जो भी है वो है। खैर, ज्यादातर बच्चे टीके या एओके पे जाते हैं और दोनों का जो हेल्थ इंश्योरेंस का पर मंथ रेट है वो है 144 यूरो। टीके मैं पे कर रहा हूं और मैं पे करता हूं 144 यूरो। पर एवरेज इसको हम लगा लेते हैं 150 यूरो। 400 यूरो के अंदर 150 यूरो ऐड कर दो, आपके बन गए 550 यूरो। इस टाइम तक दो चीजें कवर हुई हैं। तीसरी चीज हमारी आती है ग्रोसरी। अब ये इंटायरली डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन और उसके स्टाइल ऑफ ईटिंग पे। अगर आप ज्यादा गोश्त खाते हैं और कंपैरेटिवली दूसरी चीजों को आप इतना कंज्यूम नहीं करते, जिसमें दालें आती हैं, जिसमें चावल आते हैं और आपकी ज्यादा इंटेक जो है, ज्यादा प्रोटीन की इंटेक जो है वो मेजरली मीट से आती है, तो शायद आपका पर मंथ ग्रोसरी का खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी मेजर इंटेक दूसरी चीजों से भी आ रही है, यानी आप दालें भी खा रहे हैं, आप सब्जी भी खा रहे हैं, आप चावल भी खा रहे हैं और आप चिकन भी खा रहे हैं, तो फिर हो सकता है आपका खर्चा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो। पर मंथ की एवरेज लगाएं जिसमें आपका एक मॉडरेट खाना शामिल है, ना बहुत गोश्त की इंटेक बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, तो उस पर हो सकता है आपका मिनिमम खर्चा 120 यूरो हो। लेकिन अगर आप बहुत शाखर्च भी हैं और बहुत अयाशी के साथ, बहुत खुले दिल के साथ खाना खाते हैं तो आपका खर्चा मोर देन 200 यूरो नहीं होगा। क्योंकि मैंने एक ट्राई की थी 1 महीना मैक्सिमम खर्चा करके और मेरा 200 यूरो से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ था, जिसके अंदर मैंने बाहर से भी खाने खाए थे, जिसके अंदर मैंने दोस्तों के साथ आउटिंग्स भी की थी, लेकिन मेरा मैक्सिमम खर्चा 200 यूरोज हुआ था। 3 चीजें कवर हो चुकी हैं और जो हमारा बेसिक एक्सपेंस है वो पहले 550 यूरो था, जिसके अंदर हम पर एवरेज 150 यूरो मजीद ऐड करें तो ये हमारे हो गए 550 प्लस 150 इज इक्वल टू 700। अभी तक हमारे 3 बड़े और मेन खर्चे इसमें कवर हो चुके हैं। अब बारी आती है मिसलिनियस एक्सपेंसेस की। यहां पे मेरी पोस्टपेड सिम का जो मैक्सिमम बिल अभी तक आया है वो आया है 20 यूरोज, लेकिन मेरे पास जो पैकेज है वो है 12 यूरो का। लेकिन अगर मैं किसी दिन एक्स्ट्रा स्नैक्स ले भी लूं किसी महीने तो मेरा मैक्सिमम 20 यूरो तक पहुंचता है। तो चलो इसको हम लगाते हैं मैक्सिमम 20 यूरोज आपके सिम का खर्चा। इसके बाद आपकी आती है डॉइचलैंड टिकट। कुछ यूनिवर्सिटीज पे करती हैं और कुछ जो है वो आपको खुद पे करना होता है।
जो यूनिवर्सिटीज पे करती हैं वो अपनी उन यूनिवर्सिटी की जो कंट्रीब्यूशन फीस है वो एज कंपेरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटीज के थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी कंट्रीब्यूशन फीस सिर्फ 75 यूरो है, तो मेरी यूनिवर्सिटी मेरा डॉइचलैंड टिकट नहीं पे कर रही, मुझे खुद खरीदना पड़ता है और जो मुझे कॉस्ट करता है 50 यूरो। तो अगर हम 20 यूरो को 50 यूरो में ऐड करेंगे हमारे बनते हैं 70 यूरोज। इसके बाद थर्ड मिसलीनियस, जो आप थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, यानी आप 1 2 3 शर्ट्स अगर किसी छोटे और लोकल ब्रांड से शॉपिंग करेंगे जिसके अंदर न्यूयॉर्कर, जिसके अंदर प्राइमैक वगैरह शामिल है, तो आपकी मैक्सिमम शॉपिंग पर मंथ 50 यूरोस के अंदर अंदर हो जाएगी। तो अगर हम इसको पर एवरेज लगाएं 50 यूरो से 80 यूरो के दरमियान में, तो टोटल आपका 50 यूरो 70 यूरो प्लस 70 यूरो इज इक्वल टू 140 यूरो। तो आपका 140 यूरो से लेके 150 यूरोस तक मिसलीनियस एक्सपेंस हो सकता है। खैर अभी तक मैंने अपने चारों खर्चे कवर कर लिए। 700 यूरोस प्लस 150 यूरोस इज इक्वल टू 850 यूरो। हो सकता है आपकी सिटी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो, तो हम 50 यूरोस उसका भी ऐड करते हैं। मैक्सिमम इज रिक्वायरमेंट 900 यूरोस। अगर आप 900 यूरोस कमा रहे हैं तो आप जर्मनी के अंदर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, जिसमें आपका ओढ़ना पहनना, जिसमें आपका खाना पीना एक अच्छा और वेल स्टैंडर्ड होगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट इस 900 यूरोस, इसके अंदर कोई सेविंग नहीं है, इसके अंदर कोई पाकिस्तान भेजने के पैसे नहीं है। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू सर्वाइव हियर इन जर्मनी। खैर मेजर क्वेश्चन इस वीडियो पे ये होगा कि हम जब इतना दूर आ रहे हैं पाकिस्तान से, बेशक हम लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट की कोशिश ये होती है कि वो कुछ ना कुछ अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट करें, कुछ ना कुछ अपनी फैमिलीज के भी खर्चे उठाएं ताकि उनको भी एक सपोर्ट मिल सके। तो जर्मनी के अंदर जर्मनी स्टूडेंट्स को मिनी जॉब भी अलाउ करता है, जिसमें आप पार्ट टाइम के अलावा मिनी जॉब भी कर सकते हो, और वो मिनी जॉब होती है अप्रोक्सीमेटली 40 आवर्स पर मंथ में। अगर आप 40 घंटे एक्स्ट्रा लगाते हो तो आपको उसका 500 यूरोस, 550 यूरो, 530 यूरो डिपेंड करता है आपकी आवरली वेज पे आपको मिलेगा। उसमें यह है कि अगर आप 200 यूरो सेव करते हो, 200 यूरो पाकिस्तान भेजते हो, स्टिल आपके पास 100 यूरो रह जाएगा, जो कि आप इधर उधर थोड़ा बहुत खर्चा अगर आपका होता है, यानी आपने थोड़ा कोई टूर पे जाना है दोस्तों के साथ, कहीं आगे पीछे निकलना है, तो आप उसके लिए उसको सेव कर सकते हो। अगर आपने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्ट टाइम के अंदर सिर्फ आप उसको कवर कर सकोगे, क्योंकि मेजरली जो आपको पार्ट टाइम मिलेगी वो मिलेगी 80 आवर्स पर मंथ। अगर आप इसको 1300 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनते हैं 1050 यूरो, जिसके अंदर आपकी 50 to 60 यूरो सोशल कंट्रीब्यूशन फीस कट जाती है। रिमेनिंग आपके पास जो नेटो आपके पास बचते हैं वो बचते हैं 1000 यूरो से लेके 980 यूरो तक, जो कि आपका कंफर्म एक्सपेंस है। यहां पे कंफर्म एक्सपेंस एज अ स्टूडेंट आपका 900 यूरो 950 यूरो है ही है। अगर आपने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं और कुछ सेव करना है तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी और आपको साथ मिनी जॉब भी करनी पड़ेगी। तो भाई ये थी बेसिक सैलरी रिक्वायरमेंट, जो कि आज के ब्लॉग का टाइटल भी था कि आपको कितनी बेसिक सैलरी चाहिए ताकि आपका ब्लॉग अकाउंट टच भी ना हो, उसको आप पूरा का पूरा पाकिस्तान भी भेज दो और जर्मनी के अंदर आप एक बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव भी कर सको। इसके अलावा कुछ आपको बड़े मजेदार से हैक्स दूंगा जो कि आप अप्लाई करके जर्मनी के अंदर अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को मिनिमम कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आपकी सैलरी आए, आपने अपने ब्लॉग अमाउंट में से अपनी ग्रोसरी के 150 यूरोस को साइड पे कर लेना है। उसके अंदर आपको ये होगा, वो आप बेशक वाइस का, रेवोलूट का, किसी का भी अकाउंट बना के उन 150 यूरोस को साइड पे रखो, ताकि आपको पता हो कि आपने पर वीक उसके अंदर कितने स्पेंड करने हैं और आपके पास कितने बचे, ताकि आपकी जो ग्रोसरी है वो उसके अकॉर्डिंगली हो रही हो। दूसरा हैक आपको ये दूंगा कि आपने कोशिश करनी है कि आपने शेयर्ड अकोमोडेशन के अंदर जाना है। जब तक स्टूडेंट हो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अपनी जो शहाना पाकिस्तान का लाइफ स्टाइल था, शहाना अपनी इंडियन लाइफ स्टाइल था, उसको थोड़ी देर अपने आबाई वतन यानी अपनी होम कंट्री में छोड़ आओ और यहाँ पे सर्वाइवल के लिए थोड़ी सी सख्तियां झेल लो। क्योंकि मैं भी 14 लोगों के साथ शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहा हूं। मेरे फ्लोर पे 14 लोग हैं, मेरे 2 वॉशरूम्स 2 बाथरूम्स 14 लोगों के साथ शेयर्ड है। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ये सर्वाइवल का काम है, सर्वाइवल की जंग है। 2-3 साल 4 साल उसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह जब फुल टाइम जॉब पे जाएंगे तो हम अपना अपार्टमेंट भी अफोर्ड करेंगे, हम
अपना एक अच्छा रूम भी अफोर्ड करेंगे और सब कुछ अफोर्ड कर रहे होंगे। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि वी आर एट द सर्वाइवल मोड, कोई मसला नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तीसरी बात ये कि जो तुम्हारे मिसलीनियस एक्सपेंसेस हैं उनको भी तुमने हमेशा साइड पे करके रखना है, हमेशा अलग करके रखना है, ताकि तुम्हें पता हो कि तुमने कितनी मिसलीनियस एक्सपेंसेस जो है वो अपने रीच आउट करने हैं। अगर तुम्हारा सब कुछ बजट मिक्स होगा तो हमेशा तुम हो सकता है कि कभी ग्रोसरी में ज्यादा पैसे लगा दो, कभी मिसलीनियस एक्सपेंसेस में ज्यादा पैसे लगा लो और फिर तुम सर पकड़ के बैठे रहोगे। ये थी मेरी कॉस्ट की ब्रेकडाउन और ये था आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद करता हूं उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आप जो है अपनी कॉस्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना शुरू कर देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे इस चैनल पे, क्योंकि अब तो भाई ये कैमरा भी ले लिया, अब तो भाई व्लॉग बनेंगे ही बनेंगे। फिर तो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।